नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल। जैसे कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और फेस्टिवल सीजन में जैसे अभी पीछे लॉकडाउन के बाद अगर ग्राहकों को ख़रीदारी का अगर मौका है तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस समय है क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन के साथ साथ वेडिंग सीजन भी आया हुआ है और इस फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन को मद्देनज़र रखते हुए चंडीगढ़ के JW मैरिड में एक पॉश और बहुत बेहतरीन एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जहाँ पे जो वेडिंग्स की और कहें महिलाओं के परिधान की बात करें तो महिलाओं को सजने संवरने का बहुत सा जो सामान यहाँ पे लगाया गया है, एग्जिबिट किया गया है, जिनमें से कुछ एक स्टॉल हमारे पास मौजूद हैं। दिखाएंगे ये पीछे एक स्टॉल है, ये तैयार हो रहे हैं, ये देखिए ये एक ट्राई कर रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिव जो ये स्टोर है। और जो ये देखिएगा ये कितना प्यारा ये ड्रेस है और जो डिज़ाइनर हैं वो भी साथ में खड़े हैं हमारे साथ। अभी आपसे उनसे बात करवाएंगे। इस एग्जीबिशन में स्पेशल जो बांग्ला से जो एक एक्ट्रेस हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। व्हाट इज योर नेम? बॉबी हॉक। तो ये हमारे साथ मौजूद है। आज आप यहाँ एक इस एग्जीबिशन में आए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, डिजाइन, स्टाइल एंड आई लाइक ऑल द थिंग्स। अब तक क्या आपको पसंद क्या आया ये पूरे इसमें खड़े हैं? आई एम जस्ट एंटरिंग हियर एंड जस्ट दिस इज सो कूल। ओके, सूट्स मी। ये देखिएगा, इन्होंने देखा ये बहुत अच्छा है, इनको लग रहा है। तो आगे जैसे कि अब ये फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आप क्या अपने लिए चूज कर रहे हैं? या विंटर के लिए ये बहुत अच्छा है, स्टाइलिश भी है, विंटर को सपोर्ट भी करता है और अगर कलर भी मेरा टाइप का है। ओके, अगर ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी आई डोंट लाइक सो हेवी, आई लाइक लाइट वेट। तो आपको बताएं कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो हैवी ज्वेलरी को छोड़कर लाइट ज्वेलरी की तरफ पसंद करते हैं। अगर मैडम की बात करें तो इन्होंने भी इनकी जो पसंद है वो लाइट ज्वेलरी की है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैम अपना नाम बता दीजिए। राधा चौहान। राधा जी, ये जो आपने ये इस समय स्टॉल लगाया है, एक्सक्लूसिव आपके जो क्लॉथिंग्स है, डिजाइन्स ओनली, दे आर एक्सक्लूसिवली मेड इन हाउस एंड ईच पीस हैज इट्स ओन यूनिकनेस। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम अमृतसर पंजाब। ये देखिए अमृतसर से ये स्टॉल लगाने आए हैं और इनकी अगर परिधान की बात करते हैं, ये देखिएगा कि जो डिज़ाइन किए गए हैं बड़े ही स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और इनके खुद के हैंडमेड खुद का डिज़ाइन है। तो मैम एक बताइएगा, आपका ब्रांड का नाम कुछ रखा है? या इट्स सिशिनो, इट्स अ फ्रेंच नेम। ओके, इसका मतलब है लाइक द थिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट और इट मींस डार्लिंग। सो वी आर वेरी सैटिस्फाइड। डू यू हैव एनी स्टोर? और वी हैव अ स्टोर इन अमृतसर, हुकम सिंह रोड। या ये आपने सुना, ये अमृतसर से आए हैं और बकायदा इस एग्जीबिशन में इन्होंने लगाया है एक्सक्लूसिव जो इनका स्टोर था। बहुत डिज़ाइन इनके आपके खुद के और हैंडीक्राफ्ट हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा, ये देखिए पीछे पूरा स्टॉल्स का भरा ये एग्जीबिशंस है और अलग अलग तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग फैब्रिक्स के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, ज्वेलरी लगी है। ऐसे ही एक ज्वेलरी का स्टॉल हमारे पास है। ये आप देखिएगा कि किस प्रकार से इनका जो ज्वेलरी है सारी हैंडमेड है। अब देखिएगा कितनी प्यारे डिज़ाइंस इन्होंने, इस तरीके से ईयर रिंग्स वगैरह हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो इनके क्रिएटर हैं, कि उनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरभि है और हमारे ब्रांड का नाम है हाइप देवी। ओके, तो हाइप देवी, व्हाट डू यू मीन बाय द योर ब्रांड? हम हैंडक्राफ्टेड एक्सेसरीज़ में काम करते हैं और हम स्टेटमेंट ईयरिंग्स बनाते हैं ज़्यादातर। ईयरिंग्स जो कि
बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, काफ़ी बोल्ड डिज़ाइंस होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइंस लगते हैं। तो अगर आपने कोई नॉर्मल प्लेन आउटफिट भी पहना है, आप हमारे ईयरिंग्स पहनकर एकदम से एक अच्छा स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आज के दौर में अगर हम देखें कि ज्वेलरी की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फैंसी ज्वेलरी की बात करते हैं तो बड़ी हैवी होगी और मेटल से बनती है, लेकिन आपका सारा ही जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, कैसे दिमाग में आया कि ये हम मेटल को छोड़कर, किसी भी प्रकार के मेटल को छोड़ के हम अपना कपड़े से यूज़ करें? सर टेक्सटाइल तो काफ़ी वर्सेटाइल आर्टिकल है, आप कपड़े को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ही अपनी पढ़ाई करी है निफ्ट से, तो वहाँ पर हमें समझ में आया कि जैसे कितनी सारी टेक्निक्स होती हैं, एम्ब्रॉयडरी में टेक्निक्स होती हैं, स्कल्पटिंग में टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से जिस प्रकार से आप कपड़ों को तोड़ मरोड़ करके अच्छे आकार दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इस डिज़ाइन को देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर पर्शियन मोटिव को लेकर हमने आगे इसको डिज़ाइन को बनाया हुआ है, जो कि आप किसी भी इंडियन और फेस्टिव आर्टिकल के साथ पहन सकते हैं। साथ में हमने ये बालियाँ बनाई हैं जो नॉर्मली मेटल की बनती हैं, बट यूजुअली क्या होता है कि उस पर कभी जंग लग जाता है या वो काली पड़ जाती हैं वेदर की वजह से। इनके साथ ऐसा नहीं होगा। हाउ मच डिज़ाइंस आर देयर? वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 52 डिज़ाइंस राइट नाउ। तो इसका कोई अपने ये जो ब्रांड आपने हाइपर देवी रखा है, हाइप देवी, तो इस ब्रांड के बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे आपके दिमाग में है कि हाइप देवी ही रखना चाहिए या कोई और नाम ना सोच के? सर एक्चुअली एज अ जोक स्टार्ट हुआ था और हम वेस्ट में जैसे एक टर्म होता है हाइप बीस्ट जो हम यूज़ करते हैं उस इंसान के लिए जिसको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अच्छे लगते हैं, तो हमने वहाँ से उसका एक स्पूफ क्रिएट किया था और हमने जब इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया तो जो हमारे कस्टमर्स थे वही अपने लिए हाइप देवी बोलने लगे, तो हमने उसी को ही फिर कंटिन्यू किया तो क्योंकि कस्टमर्स को बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिएगा, इन्होंने ये जो हाइप देवी अपना ब्रांड और जो पब्लिक की सोच को देखते हुए, पब्लिक की जो इनके जो फ्रेंड्स है या जो भी इनके सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, उनकी जो सोच थी, उनका जो उसको देख के इन्होंने ये ब्रांड रखा और ब्रांड के साथ साथ उन्होंने ये जो यूनिक एक आप देख सकते हैं ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ये आपने देखा कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर और यूनिक ज्वेलरी का जो अलग से हट के एक जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये शायद ही पूरी एग्जीबिशन क्या हमने पूरे, अगर हम बात करें पूरे साल में, ऐसा कोई कंसेप्ट आज तक नहीं देखा। हमारे लिए भी बहुत यूनिक है और नया है और आप लोगों के लिए भी बिल्कुल नया और यूनिक है। अभी एक यूनिक आपको जो ज्वेलरी का अभी आपको स्टॉल दिखाया जो कि बहुत ही यूनिक था, उसी तरीके से एक और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करते हैं तो एक और स्टॉल पर हम आए हैं। यहाँ हमारे साथ समर्थ जी मौजूद हैं जो कि ओमारा ज्वेलरी की तरफ से यहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया। आप देख सकते हैं कितना प्यारे डिज़ाइन से लेकर इस समय ये सामने लगाए रखे हैं। ये देखिएगा, अगर मोतियों की बात करते हैं तो मोती बड़े प्यारे हैं, झुमकी की बात करें तो बड़े यानी कि यूनिक अगर हम कहें तो ये एग्जीबिशन में स्टॉल लगा है। समर्थ जी नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। एक और बताइएगा, जैसे कि ज्वेलरी की बात करते हैं आजकल, जैसे कि पहले सोना होता था, सोने की और जेवरात होते थे, बड़ा भारी भारी होते थे, लेकिन आज ये जो स्टाइलिश हो गई है तो उसमें कितना फ़र्क पड़ा है जो चूज़ करने में, पसंद करने में जो लेडीज़ के लिए? देखिए, हमारा एक लग्जरी ब्रांड है, तो लग्जरी बोले तो जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, बट वो ज्वेलरी को एज एन एक्सक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पीसेस हैं, जो हमारी क्राफ्ट्समैनशिप है, जो हमारी क्वालिटी है, दैट इज़ मोर बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिविटी दैन ऑन मास प्रोडक्ट या प्राइस पॉइंट करें हम लोग। जैसे ये हमारे सामने दो सेट लगे हैं, ये अगर इनकी बात करें तो मिनिमम रेंज क्या है और मैक्सिमम क्या है? देखिए, रेंज तो हमारी शुरू हो जाती है करीबन लाख रुपए से, बट अगर ये पूरा सेट की बात करें जो ये चोकर एंड लॉन्ग नेकलेस है और उसके साथ में मैचिंग ईयरिंग्स हैं, तो ये मेरे हिसाब से करीबन 20-22 लाख रुपए का पूरा सेट होगा। और अगर वैसे ही देखें तो सिर्फ ये ईयरिंग्स ही शायद 5.5-6 लाख रुपए के आसपास की हैं। ये जो डायमंड का नेकलेस सेट है बहुत ही एक्सक्लूसिव पीस है, ये मेरे हिसाब से करीबन 22-24 लाख रुपए की रेंज का सेट है। तो ओमारा की इसी प्राइस रेंज में एक फोर्टे है, एक पकड़ है कि चाहे वो रिंग्स हों चाहे ईयरिंग्स हों, अच्छे प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं। मेटल की अगर बात करें, जैसे ये आपने सेट दिखाया है, बहुत बढ़िया सेट है, इसमें जो मेटल यूज़ है वो बताइएगा थोड़ा सा मेटल के बारे में। सर, मेटल तो क्योंकि फाइन ज्वेलरी है, प्रेशियस ज्वेलरी है, गोल्ड ही यूज़ होता है विदाउट डाउट। गोल्ड के अलावा और कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं।
तो ये आपने हमारा जो ज्वेलर्स है उनका ये स्टॉल है, यूनिक स्टॉल इन्होंने लगा रखा है, बहुत बढ़िया। इन्होंने ये स्टॉल में ज्वेलरी का जो कलेक्शंस है वो कहीं ना कहीं आने वाले वेडिंग सीजन और फेस्टिवल सीजन में कहीं ना कहीं जो लेडीज़ को पसंद आने वाला है। एक और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ खड़े हैं। ये स्टॉल है, ये जो पटियाला से यहाँ पहुँचे हैं, हॉरस जस्ट जूती। मतलब अगर बात करें जूती की बात करते हैं तो उसका जो कोई भी अलग से कॉन्सेप्ट आता है तो वो पटियाला से निकल कर आता है। ये भी पटियाला से हैं। मैडम नाम बता दीजिए। हरसिमर जी, ये जो आप डिज़ाइन लेकर आए हैं, क्या इसके बारे में बताइएगा कि किस तरीके से आप मोटिवेशन हुई? सर ये हमारी सारी हैंडवर्क है, सब हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है। जैसे आजकल हम देते हैं सूट्स, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी वाले आते हैं, तो जुत्तीज़ भी अच्छी आनी चाहिए। तो ये भी जैसे सूट्स के कॉन्सेप्ट है वैसे जुत्तीज़ भी हैं। हमारे पास कुछ पटियाला की लेटेस्ट रेंज है और हमारे पास हमारी स्पेशल जुत्ती है, ये चॉकलेट जुत्ती। ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे जो जुत्ती नहीं भी पहन सकते वो भी पहन लेते हैं। और ये सारा मुकैश वर्क है जो दुपट्टास पे होता है, वो आज जुत्ती में भी कन्वर्ट हो गया है। इस जुत्ती का नाम चॉकलेट जुत्ती क्यों रखा गया? इसका चॉकलेट इसलिए रखा है क्योंकि जैसे चॉकलेट मेल्ट होती है और सॉफ्ट होती है, ये भी इतनी सॉफ्ट है। ओके, इसमें ये स्पेशलाइज करके लेकर आए हैं। ये देखिएगा कि बहुत प्यारी सी ये चॉकलेट जुत्ती है जो ये स्पेशल इनके लिए है। ऐसा ही एक एक्सक्लूसिव स्टोर जैसे अभी आपको दिखाएं, ऐसा ही एक और एक्सक्लूसिव स्टोर हमारे यहाँ पे है जो कि चंडीगढ़ के हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया है। और ये यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा, डिज़ाइन अगर पीछे देखें तो डिज़ाइन इनके यूनिक हैं। अगर फैब्रिक की बात करते हैं, फैब्रिक बड़े चुनिंदा है इनके। और अपना एक ब्रांड अपनी दादी जी के नाम पे इन्होंने शुरू किया है जिसका नाम आप देख सकते हैं शारदा। तो ये शायद शारदा के नाम से इन्होंने ब्रांड अपनी दादी जी को डेडिकेट किया गया है। तो हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम जितेश बंसल है जी। बंसल जी, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे? मतलब दादी जी से मोटिवेट हो गए, लेकिन ऐसे में जैसे और आज के यूथ की बात करें तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है, तो आपने ये फैब्रिक ही क्यों चुना? सर मुझे ये लगता है कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस है ना वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। तो हमने शुरू से ही, मैं अपनी दादी जी के साथ पला बड़ा हूँ, उन्होंने वो हमने छोटे होते से देखा है, उनको कारीगरी का और एम्ब्रॉयडरी का काम करते हुए देखा है सर। तो उस वही चीज़ हमने सीखी है। तो कोई चीज़ होती है जो पढ़ाई करके सीखता है बंदा, और एक चीज़ होती है जो बंदा देखता है, रोज़ सीखता है, उससे सीखता है। तो सर अभी जब दादी जी पूरे हुए तो हमने उनका नाम पे ही ये शुरू किया। उनका नाम शारदा था जी, तो उनके नाम पे ही उनकी खासियत थी कि वो कॉमन बंदे तक पहुँचे और इतना बढ़िया डिज़ाइन, हाथ की कारीगरी पहुँचे, उसी कॉन्सेप्ट पे सर हमने ये काम शुरू किया है। आपकी दादी जी की अगर बात करें तो दादी जी कब से काम कर रही हैं ये, या वो मतलब प्रोफेशनल करते थे या सर मेरी दादी जी अपने 13 साल की उम्र से प्रोफेशनली बनाते होते थे, और उन्होंने 65 साल की उम्र तक जो रॉयल्स हैं वो पटियाला से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने उस टाइम के पटियाला के जो राजा थे उनके लिए भी और निज़ाम के लिए भी कारीगरी का काम किया है। तो उनकी जो डिज़ाइन से, जो उनकी एम्ब्रॉयडरी थी, वहीं से हम लोग इंस्पायर हुए हैं सर। तो ये देखिएगा कि इनके जो दादी जी थे, नवाब जो यहाँ के होते थे या राजा होते थे, उनके लिए जो एम्ब्रॉयडरी, उनके जो कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी का काम किया करते थे। तो अगर बात करें उस ज़माने की, जी सर, तो कितनी आमदन हो जाती थी उसमें? सर मैंने यही देखा है कि वो कभी भी बहुत रईस नहीं रहे हैं। उन्होंने बहुत गरीबी में अपना बचपन, फिर बड़े भी हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों का मेन उनका ये था कि उनको पढ़ाएं, उनको और एजुकेट करें और उनको हुनर सिखाएं। वही उन्होंने सर अपने ग्रैंड सन्स को और अपनी हमारी ग्रैंड डॉटर्स को भी सिखाया है। तो हम लोग सारे उसी तरीके से हैं कि हम लोग सोसाइटी को सर्व कर पाएँ, और जो चीज़ एक कॉमन बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता उनके लिए वो डिज़ाइंस लेकर आए। तो ये देखिएगा इन्होंने किस तरीके से अपनी दादी को डेडिकेट करके ये डिज़ाइन, ये जो ब्रांड बनाया, ब्रांड बना के उनके ही नक्शे कदम पे, उनके ही सिखाई हुई जो कला को आज इस कदर लेकर आ गए कि ये प्रोफेशन में बदल दिया। और प्रोफेशन के साथ साथ इन्होंने आज एग्जीबिशन लगाया है और यूनिक डिज़ाइंस के साथ इन्होंने कार्य करना शुरू किया है।